गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। इसका प्रीवियस लेक्चर हम ले चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा एंड व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन स्टेजेस उनको डिस्कस किया। नाउ कम्स ऑन कि कंस्ट्रक्शन टीम होती क्या है। किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो वी नीड अ टीम टू स्टार्ट दैट वर्क। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन टीम? द कंस्ट्रक्शन टीम includes the owner, engineers and builders who may be contractors or departmental construction agencies. So these all includes in construction team. The function of each member of construction team depend upon the type and size of work. कि कितना हमारा वर्क है, लार्ज स्केल पे है या स्मॉल स्केल पे है, कितना डाइवर्जन ऑफ एरियाज है, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है, उसके आधार पे हर एक काम को देखने के लिए मेंबर्स की संख्या डिसाइड की जाती है। तो सबसे पहले ऑनर। द ऑनर इज एन इंडिविजुअल ग्रुप, प्राइवेट और पब्लिक बॉडी विच प्रमोट्स द वर्क and provides finance and facilities for its execution. After completion of the work, the owner arranges for the proper utilization and maintenance of the work. तो owner एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई फर्म हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है या कोई पब्लिक यूनिट जैसे कि पीडब्ल्यूडी है या एडीए है, जेडीए है या फिर अदर एनी सच यूनिट, यूआईटी, इस तरीके का कोई पब्लिक यूनिट भी हो सकती है, प्राइवेट यूनिट भी हो सकती है और कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। और इसका मेन काम क्या है? ऑनर अरेंज द फाइनेंस, द कैपिटल एंड मोटो ऑफ द वर्क, कि हमें क्या काम करना है, एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वर्क किस तरीके से किया जाएगा। Then next is engineer. The engineer is responsible for the economical and safe design and construction of the work under his supervision. तो इंजीनियर हमारा टेक्निकल हेड हो गया एक तरीके से, जो उस काम को किस तरीके से हमें सेफ और बजट के अंदर करना है, इकोनॉमिकल करना है और क्या उसके सुपरवाइजरी करते हुए, नॉर्म्स को कंप्लीट करते हुए काम को करना है। डिज़ाइन के तौर पे वो एक साउंडेड बिल्डिंग बने, जो भी डिज़ाइनिंग का और ये सारा पार्ट इंजीनियर देखता है। इस फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ एस्टिमेशन, एस्टिमेट बनाता है, कंस्ट्रक्शन का जो प्लान है उसको अप्रूव करवाता है, टेंडर्स की क्वालिटी उनको डिसाइड करने का काम करता है, सप्लाई ऑफ मटेरियल जो हो रहा है वो एज पर मटेरियल स्पेसिफिकेशंस है कि नहीं, और ये सब काम हो जाने के बाद में मेजरमेंट ऑफ द वर्क करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस भी, कि प्रॉपर जो डिज़ाइन बनाई गई है उसी आधार पे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, इस काम को देखता है। अ सिंगल इंजीनियर कुड हैंडल अ नंबर ऑफ स्मॉल वर्क्स। अ टीम ऑफ इंजीनियर इज नीडेड, ईच specializing in a particular field such as planning, work study, site work sites, etc. So it depends upon कि we need an engineer or a team of engineers. It depends upon type of work and the scale of work, कि क्या वर्क का पैरामीटर है, कितना स्केल पे काम किया जा रहा है। The contractor may be anyone from a small contractor to a large construction company. Then next आता है जब हम contract allot करते हैं तो construction team का part contractor हो गया, which depends upon कि it is a form of a contractor or it is just an individual contractor, any construction company or whatever, depends upon our quality type of work. An agency of the owner itself may be a builder when the work is said to be carried out departmentally. अगर कोई काम हम कर रहे हैं, अगर उसे बिल्डर खुद ही कर रहा है तो वह भी एक उसका ऑनर बिल्डर भी हो सकता है कि हम खुद ही कर रहे हैं। और हम खुद नहीं कर रही है अगर फर्म या हमारी जो यूनिट है, तो हम किसी को अलॉट कर रहे हैं। द स्मूथ एंड एफिशिएंट प्रोग्रेस ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन ईच कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन टीम। कितना स्मूथली, एफिशिएंटली, टाइमली हमारा काम कंप्लीट होगा, ये इस चीज़ पे निर्भर करता है कि हमारी टीम का आपस में कोऑर्डिनेशन कितना है। हर एक टीम के मेंबर पे इसके निर्भर करता है।
Next is resources and need of management. The resources required for the construction industries are man, material, machines, and money. So, first of all, we need money. Money is the main important thing. If we have budget, then only we can go further for the work. So, after money, we need man for skilled and unskilled work, supervision and management. कहने का क्या मतलब है कि आफ्टर मनी लेबर से लेके ऊपर मैनेजमेंट तक हमें मैन पावर की ज़रूरत होती है. सो हमारा जो वर्क है वो प्रॉपर चल सके, मैनेजमेंट से डीलिंग होते हुए, सुपरविजन से होते हुए नीचे एग्जीक्यूशन लेबर के लेवल तक, फ्रॉम top to bottom in a hierarchy from management to supervision to man as a labor, we need manpower. And we need manpower, then we required material to make a certain kind of construction. कोई भी हमारा काम पूरा होगा उसके लिए हमको मटेरियल की रिक्वायरमेंट. ये मटेरियल हर तरीके का मटेरियल इसमें इंक्लूड हो जाएगा जो हमारी नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, लाइक जनरल सीमेंट, एग्रीगेट्स, ब्रिक्स, reinforcement, fittings या consumable items like petrol, lubricants. These are also part of materials. We need all these things to perform our work on the site and in the proper way on the site. तो machines to facilitate. Next है हमारा machines. अब material we have, manpower we have, but we need construction efficient and fast. उसके लिए हमें मशीन्स चाहिए, लाइक अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स या पाइल ड्राइवर्स. पाइल फाउंडेशन कर रहे हैं तो पाइल ड्राइवर्स चाहिए, अर्थ एक्सकेवेशन के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स के लिए मशीन्स चाहिए. तो कंस्ट्रक्शन करना है, वाइब्रेटर्स की रिक्वायरमेंट है कंपैक्ट करने के लिए. इस तरीके के वी नीड अ ट्रांजिट मिक्सचर ऑन द साइट टू मिक्स द कंक्रीट एज पर डिजाइन. So we need machines also. So these are the basic resources: money, man, material and machinery. Next, the deployment of above resources involves money. So we already discussed कि all these man, material, money, these all can be arranged through money only. Since of any given work, the money available is limited. There is always limitation on the available resources, but we first decide what is our estimate, and according to the estimate what is our cost of that project. सबसे पहले हमें ये decide किया कि cost of project क्या है. उस cost of project के अंदर ही हमें materials, manpower, machinery सब manage करना है. ये जो resources है these are governed by money. तो we have agenda to use the resources in a efficient and in a economical way कि wastage of resources नहीं हो. There are a number of uncertainties in actual availability of resources. Actual में जो resources available होते हैं उनमें uncertainty create होना भी possible है. Maybe delay in the materials, maybe shortage of any material. So we need to manage these things. हमें resources को manage करना होता है. And function of management and application in construction. कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमें किस तरीके से मैनेजमेंट करना होगा. The aim of management in construction work are to facilitate the execution of work in planned and efficient manner as per designs and specifications. तो सबसे पहले हमें ये मैनेज करना पड़ेगा कि हमारा जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम जिस कंस्ट्रक्शन स्टेज में पहुंच गए हैं मेनली वहाँ पे प्रॉपर चले. उसके लिए हमें कुछ टारगेट्स पहले से अचीव करने पड़ेंगे कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए. सबसे पहले प्लानिंग इंक्लूड्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू बेसिकली.
ये हम कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि सबसे पहले स्टेज आएगी हमारी प्लानिंग. इन प्लानिंग कंस्ट्रक्शन वर्क वेरियस ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डीलिंग ऑफ वर्क आर स्टडी. तो मे बी हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी वर्क को करने का किसी मेथड से, तो वी कुड फाइंड अनदर मेथड टू डू दैट वर्क, सेम वर्क इन अ डिफरेंट वे. या फिर हमें प्लानिंग किस तरीके से चाहिए, तो काम करने से पहले की हो गई. देन ड्यूरिंग द प्रोसेस हमें ये भी पहले से प्लान करना पड़ेगा कि इफ व्हाट वी विल डू इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, इफ देयर इज अ प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मटेरियल्स, कि बजरी आज जितने की आ रही है आफ्टर सम टाइम मे बी उसकी प्राइस बढ़ जाए. इन सब चीज़ों को, इन फ्लक्चुएशंस को या शॉर्टेजेस को हम कैसे मैनेज करेंगे, दैट कम्स अंडर प्लानिंग. लेबर है, वी नीड 24 आवर वर्किंग लेबर, but labor cycles in a 24-hour going project manner, but there is a absentees of labor because of festival or any other illness. इस सब डिफिकल्टीज को हम कैसे डील करें, दैट कम्स अंडर. नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग. दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डील्स टू द इरेक्शन, creation of an organizational setup capable of and responsible for the execution of planned activity. We need an organizing team to deal the setup of execution of work, that on site what we required, how we will manage that. ऑर्गेनाइजेशन टीम डिपेंड करती है कि वॉल्यूम ऑफ वर्क कितना है, प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है, उस आधार पे. अ लार्ज कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म में नीड एन इलेबोरेट ऑर्गेनाइजेशन विद टेंडर प्लानिंग, डिज़ाइन, ड्राफ्टिंग, कॉस्टिंग एक्सेट्रा. तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजिंग फर्म्स होती हैं, दे यूज टू हैव देयर सेपरेट डिज़ाइन इंजीनियर्स, दे यूज टू हैव देयर सेपरेट मैनेजमेंट टीम. It depends upon कि what is the scale of the project. According to that scale of the organization team decided. Next point is directing. This is managerial function. This is managerial function which involves motivating, guiding, supervising and leading the employees of an organization. जो organization में organizing team है, and then उसके ऊपर फिर एक टीम होगी मैनेजरियल टीम, जो उनको डायरेक्ट करेगी, गाइड करेगी कि आपको कैसे काम करना है. इवन पूरी टीम को वो हायरार्की में गाइड करेगी कि हमें किस तरीके से काम को एफिशिएंटली करना है, सुपरवाइज करना है, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को वो लीड करते हुए उस काम को आपके फ्रॉम स्टार्टिंग टू कंप्लीशन तक टाइमली अचीव करते हैं. द डायरेक्ट फंक्शन इज अचीव्ड बाय एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन. और ये किस तरीके से होगा, डायरेक्ट आप करोगे, किसी को आप आदेश तो दे रहे हो, बट इफ देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, तो वही डायरेक्शंस नीचे कब पहुंचेंगे आपके नीचे के स्टाफ तक, और तब तक आपका काम का जो मोड है वो अलग चल रहा है, तो फर्दर डिले इन द वर्क होगा. तो प्रॉपर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टीम इज रिक्वायर्ड. देन ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्टिंग इज बेसिकली व्हाट? It is to ensure that each employee knows what we have to do. इसका काम ही यही है कि नीचे तक एम्प्लॉय को ये डायरेक्शंस देना कि आपको यहाँ पे बैठ के क्या काम करना है, इस प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका क्या है, what you have to do. This is mainly the objective of directing. So next हमारा टॉपिक है controlling. Controlling, it is the managerial function of monitoring the progress achieved in comparison with the planned program and identifying areas of deficiency. So basically this is a control on how the work is going on. कोई भी हमारा काम जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वह किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, जो हमने प्लान किया था उससे अलग, उसमें कोई डाइवर्जन तो नहीं है, स्पेसिफिकेशंस प्रॉपर हैं, क्वालिटी प्रॉपर है, एग्जीक्यूशन टाइमली हो रहा है या नहीं, इन सब चीज़ों को लुक आफ्टर करते हुए उसको कंट्रोलिंग किया जाता है टीम के द्वारा. और इसका मेन एम ही यही है कि कंट्रोल करे एक्सपेंडिचर को,
ताकि बजट में हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए जो हमने एस्टिमेट किया था, या फिर मशीनरी का यूज़ जो है उसको भी कंट्रोल किया जाए कि अननेसेसरी मशीनरी एक्सपेंसेस तो नहीं बढ़ रहे हैं, और जो एक्टिविटीज़ ऑफ वर्क है वह टाइमली एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, एंड क्वालिटी कंट्रोल, ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ द वर्क एंड स्पेसिफिकेशंस and designs, everything to according execution. So mainly controlling is overall check on the project work going on. Next point is में coordinating. Coordinating is the management function. Basically coordinate का मतलब है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई या और एम्प्लॉयज़, इस तरीके से हायरार्की में जो एम्प्लॉयज़ प्लेस्ड हैं उनका आपस में वेल कनेक्टेड रहें और उनका आपस में सामंजस्य बना रहे, जिससे कि हमारा जो एक कॉमन टारगेट है कि हमारा प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टाइमली विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर विद द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइनिंग एंड टेक्निकली साउंडेड हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, उस गोल को सब साथ में वेल कनेक्टेड, कोऑर्डिनेटेड रहते हुए अपनी अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते हुए अचीव कर सकें. बिकॉज all the employees including employer, they have a same objective for a particular project कि उनको हमें ये प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करना है with good designing standards as we designed and planned in the planning session and designing by the engineer. तो ये प्रोजेक्ट पूरा हमारा कोऑर्डिनेशन जितना वेल होगा, अचीवमेंट उतना ही बेटर एंड टाइमली होगा. थैंक यू.